हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 4:30 बजे। आज सुबह मम्मा ने उठा दिया और उसके बाद जल्दी कुछ फ्रेश भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं, बस जल्दी से बैग उठाया और चेकआउट किया होटल से और हम लोग निकल के स्टेशन की तरफ। 6 बजे की ट्रेन है। अब बिल्कुल नींद में मीठी भी है, मैं भी हूँ। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं रास्ते में क्योंकि कैश निकालना था। लास्ट नाइट हम लोग शॉपिंग करके सारे कैश अपने ख़त्म कर दिए, क्योंकि उस तरह के मार्केट में क्या होता है ना कि छुट्टे पैसे ज़्यादा निकलते हैं, तो सारे कैश ख़त्म हो गए थे। फिर हम लोग गए हैं, पैसा निकाला है। और ये है हावड़ा ब्रिज। और सुबह हल्की रोशनी हो रही थी और नीचे गंगा जी, बड़ा अच्छा नज़ारा लग रहा था देख करके, बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और हम लोग यहाँ पहुँच गए। मुझे कूली करना पड़ा मजबूरी में, ऐसे कूली के लायक सामान नहीं था। बट क्या हुआ कि ड्राइवर ने हमें काफ़ी आगे उतार दिया था और हम मीठी भी गोद में मेरे सो रही थी, बिल्कुल एकदम नींद में थी। तो मुझे लगा कि ये कूली कर लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सही जगह पर वो पहुँचा दे। मास्क तो मेरा वाला खो गया कहीं। सुबह रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। हड़बड़ जल्दी निकले, बट अभी आधा घंटा टाइम है आने में। तो अभी आधा घंटा ये वेट करेंगे कि भयानक नींद है, ना ब्रश किया है, ना फ्रेश हुआ है, ना कुछ, बस सो कर उठे और सामान लिया और भाग कर आ गए। और ये आ गई हमारी ट्रेन। काफ़ी देर तक हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे, इतनी जल्दी निकल तो गए बट वेट करना पड़ा। हम लोग अपनी सीट पे आ चुके हैं और अभी तक तो ट्रेन पूरी खाली है। मे भी धीरे धीरे लोग आएंगे क्योंकि ये भी टाइम है। और मिठी को नींद नहीं आ रही है। हाँ, मामा सुबह 4 बजे उठा दी मिठी को। हाँ, आप कम बैठे तो है। Oh no, क्या लिखा है मिठू? ए बी अमाया लिखा है मिठू। तो काफ़ी देर से हम आए, तो हम लोग बहुत पहले ही थे, बैठे हुए थे बाहर प्लेटफॉर्म पे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि परेशान हो गए थे। मैं वेट करी थी कि ट्रेन जो है वो आ जाए तो हम लोग अंदर बैठे तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। बस तुम गिरा दो बॉल। तो अपनी सीट पे आ गया, फीलिंग बेटर। और अभी भी आधे घंटे हैं यहाँ से ट्रेन को खुलने में। यहाँ से 2 घंटे लगेंगे हमें अपने घर पहुँचने में। मीठी यहाँ आ जाओ, मीठी सी। मेरे पास है वो, क्या हो रहा है? नहीं, फाइनली ट्रेन खुल गई। बस पूरा ट्रेन खाली है, हम ही लोग हैं। इसको मुझे लगता है कि बीच में कहीं स्टॉपेज होगा, डायरेक्टली आसनसोल ही होगा। ये चाय और बिस्किट रेलवे की तरफ से हमें मिला था, जिसका कप जो है वो लीक कर रहा था, पानी टपक रहा था यहाँ से। तो खैर मैंने उसे चेंज करवाया और मैंने बस गर्म पानी पिया, कोई चाय वाय नहीं। मेरा मन कर रहा था कि मैं गर्म पानी पीऊँ 1 गिलास भर के, तो वही मैंने पिया। और पूरे ट्रेन के जर्नी में तो हम लोग सो के गई, मीठी भी सो गई क्योंकि 2 घंटे की ट्रेन थी। 2 घंटे में हम लोग आसनसोल पहुँच गए, तो पूरे टाइम हम लोग सो ही रहे थे। और जमकर पानी पी लेने के बाद फिर फाइनली मैंने चाय की भी रिक्वेस्ट, और थोड़ा सा पानी गर्म उन्होंने दे दिया। फिर मैंने थोड़ा चाय भी पी लिया जो कि बेकार था। और ये रहा ब्रेकफास्ट। ऐसा तो सारा ब्रेकफास्ट मम्मी ने उठाकर पर्स में डाल लिया, उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं खाया। मैंने थोड़ा सा खाया और फिर वो जाने के बाद हमारे घर में जो मेड है उसके बच्चों को दे दिया मम्मी ने, क्योंकि उतनी सुबह मम्मी को मन नहीं किया। मैंने बस जो कटलेट है वही खाया था। ये ब्रेड है, मैंने ओपन किया लेकिन ब्रेड मैंने खाया नहीं था। और सब कुछ वैसा ही, ये कटलेट था जिसमें से एक मैंने खाया और मम्मी ने वैसे ही रख दिया, सब घर चला गया। और ये फाइनली हमारा जो स्टेशन है वो आने वाला है, अब बस आने ही वाला। और मैं ना पहले ही आकर के यहाँ डोर के पास खड़ी हो गई हूँ। मम्मी गुस्सा हो रही थी कि अभी टाइम है, हम लोग आराम से उतर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये शताब्दी एक्सप्रेस जस्ट 2 मिनट भी पूरी तरह से नहीं रुकती है आसनसोल स्टेशन पे। तुरंत ही, मतलब मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर ही वो खुल जाती है। तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मीठी मेरे गोद में सो रही थी और सामान भी था और मुझे लग रहा था कि मैं मम्मी भी है, थोड़ा सा धीरे से आराम से उतरती है, तो मुझे लगा कि मैं पहले ही डोर पे चली जाती हूँ, वो बेस्ट रहेगा। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी पैनिक या हड़बड़ाहट वाली कोई सिचुएशन बने,
एनीवेज तो ये रहा स्टेशन, हम लोग पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन पे। अब बस घर पहुँचना है। मुझे तो लग रहा है मैं कब घर जाऊँ और कब जाके चुपचाप से सो जाऊँ। स्टेशन पहुंच गए हैं। ट्रेन से निकलते समय मीठी पूरे टाइम गोद में थी, इसलिए इस टाइम पे शूट नहीं किया। हाँ मैं तो पूरा छोड़ कर क्या है, छोड़ कर क्या है। तो सुबह थोड़ा हैक्टिक तो हो गया उठ करके आने वाने में। हम लोग थोड़ा टाइम से पहले भी निकल गए क्योंकि 1 घंटे हमें वेट करना पड़ा। बट यही है कि सारा दिन वेस्ट नहीं हुआ और टाइमली मॉर्निंग ही पहुंच गए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर कैब का वेट कर रहे हैं। कैब का नहीं, टैक्सी बुक कर लिया है, उसी का वेट कर रहे हैं, उसी से चले जाएंगे। कहीं भी काम कर रहे हैं 10 मिनट लगेंगे बस जाने में। मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स कहाँ है? तेरा पर्स नीचे रख देना झोला, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको दिए थे ना उस टाइम। घर आने के बाद में ऐसी भयानक नींद लगी थी ना, क्योंकि रात में प्रॉपर नींद हो नहीं पाई थी। और आकर नहाई हूँ और चाय पीकर नहाया और सो गई। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अभी 1 बज गए हैं जब मेरी नींद खुली है और बेचारी मेरे साथ वैसे ही सो रही है। इसने भी कुछ नहीं खाया, बस आने के बाद 1 बॉटल दूध पिया है और कुछ नहीं खाया है। इसका ब्रेकफास्ट बना हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है और सो रही है। मैं जा रही हूँ, उसको उठाती हूँ, खिलाती हूँ। होता तो यही है कि अर्ली मॉर्निंग अब उठने की आदत नहीं है। 4 बजे सुबह उठने के लिए क्या होता है ना कि मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। आप अगर टाइम पे सो जाओ तो नींद भी नहीं आ रही थी, और जब मुझे लगता है ना कि मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मुझे और नींद नहीं आती है रात में। तो मीठी का तो खैर नींद डिस्टर्ब हुआ तो बच्चा है तो खैर वो तो सोएगा ही। तो चलो इसको मैं खिलाने उठाती हूँ, इसको कुछ खिलाती हूँ। तो अभी उठाकर मीठी को मैंने थोड़ा खाना खिला दिया। उसे तो बिल्कुल ही उठने का मन नहीं कर रहा था और खाना खाने के बाद वो फिर से सो गई थी। और आज मुझे शाम तक अपने ससुराल भी वापस जाना था। एक्चुअली जाना तो सुबह ही था, बट इतना थके हुए थे ना तो मैंने कहा कि मैं शाम को चली जाऊंगी। ऐसे भी सारा दिन सो कर ही बीत गया। मीठी को यहाँ मैंने थोड़ा सा राइस और दाल खिलाया और उसके बाद वो फिर से सो गई थी। और ये रहा मेरा लंच, जो कि मम्मी ने इतना कुछ बनाया था, गोभी, लौकी, और अभी तो मैं खा ही रही हूँ। पकौड़े भी खा रही हूँ, राइस भी खा रही हूँ, सब खा रही हूँ। अब हो चुका है शाम का टाइम। अब मीठी उठ गई है, थोड़ा सा इसके साथ खेल रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा चाय वाय पी करके रेडी हो करके तब फिर निकलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीठी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक खिला दो मम्मा को, केक खिला दो। अच्छा कैप पहन के केक खिला दो। और यहाँ पर मेरी माँ और बड़ी माँ दोनों लोग मिल करके घर का डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो नया घर बन रहा है तो उसको लेकर के घर में अभी बातें हो रही है। कैसा रूम बनेगा, कैसा हॉल बनेगा, कैसा ये बनेगा। तो ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके कि दोनों मतलब वुमेन पावर यहाँ दिख रहा था कि दोनों मिल करके डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या घर होना है। और उसके बाद आ गया शाम को ये मेरा फेवरेट समोसा तो खैर सब जगह मिलता है, बट मुझे दिल्ली वाला समोसा नहीं पसंद आता है। मुझे यहाँ का समोसा बंगाल का बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सब मैंने सोचा जब डाइट टूट ही गया तो चलो अब समोसा को क्यों छोड़ा जाए, इसे भी खा ही लेते हैं। तो मेरे घर के पास एक शॉप है जहाँ बहुत अच्छा समोसा मिलता है, तो मैंने सोचा जाने से पहले खा के ही जाते हैं। तो वही मैं और मीठी मज़े ले रहे हैं समोसे के। क्या करूँगी मीठी? बैग कहाँ गया? कहाँ गया है टोटो? क्या टोटो कहाँ कोई बड़ा लेते थे? भारी बैग लेकर के बाहर चले एक बार। तो टोटो आएगा रोडवे पर ना आएगा? हाँ तो रोडवे पे सीधा लेके वहाँ पे आप किसी को रुकवाइए ना, हम लेके आ रहे हैं बैग। और देखो ना उसको पता है कि बैग पीछे छूट रहे हैं। पलट के भी देखेगी बैग दिखा रही है क्या है मीठी? व्हाट इज दिस? कितना है? बाय बाय नानू, बाय बाय नानी, बाय बाय नानी, चल ठीक है।